नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग कर चुके हैं, हिंदू अडॉप्शन अभी तक किया नहीं, मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन सबके हम एक बार नाम पढ़ते हैं तो एक बार एक गैस तो कर ही लेते हैं, अंदाज़ा लग ही जाता है हमको कि यार ये इस बारे में ये होगा, ये लॉ इस बारे में होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट किस बारे में होगा? तो मान लो एक आदमी है, वो आदमी बिना उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होगी। कुछ ऐसा आदमी हो सकता है जिसकी मान लो कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन कोई आदमी तो ऐसा होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो और मान लो वो बिना विल बनाए मर गया। विल यानी कि उसकी रजामंदी होती है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी, किसको डिवाइड होगी। ठीक है। अब वो बिना अपनी विल बनाए वो मर जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी। तो वहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट काम में आता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट काम में आता है कि जो प्रॉपर्टी है जिस आदमी की, वो बिना विल बनाए मर गया, तो फिर जो डिवाइडेशन होगा उस प्रॉपर्टी का वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू होगा। यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट काम में आता है। तो एक हम लोगों ने एक रफ आइडिया ले लिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। अब शुरू करते हैं। शुरू करेंगे सेक्शन 3 से। इसके पहले वाले जो सेक्शन है वो हिंदू के बारे में बताते हैं कि हिंदू क्या होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हिंदू क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखें, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। तो हिंदू कौन होते हैं मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देखें। हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे सेक्शन 3 के ऊपर। तो सेक्शन 3 बेसिकली क्या है, वो कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ इंटरप्रिटेशन है जो कि हमको पता होने चाहिए। ठीक है। तो सेक्शन 3 कुछ टर्म्स के बारे में बात करेगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टर्म क्या है? एग्नेट। सबसे पहली टर्म है एग्नेट। एग्नेट क्या होता है? तो एग्नेट बहुत इजी भाषा में, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एक परिवार होता है। आप सबको पता ही है। तो एक परिवार होता है, परिवार में हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है। अब मान लो परिवार में कोई कोई बच्चा अडॉप्टेड भी है तो भी वो परिवार में ही आएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्नेट समझने के लिए हमको एक परिवार दिमाग में रखना है, परिवार। और ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। यानी कि मैं मेरे मामा जी से कनेक्टेड हूँ। कैसे कनेक्टेड हूँ मैं? मेरे मामा से कैसे कनेक्टेड हूँ? वो मेरी मम्मी के भाई हैं। मेरे मामा मेरी माँ के भाई हैं। तो ये जो कनेक्शन लिंक आ गई ना बीच में, मैं और मेरे मामा के बीच में जो कनेक्शन लिंक है ना, मामा और मेरे बीच में जो कनेक्शन लिंक है मेरी माँ, तो ये जो कनेक्शन लिंक है ये मैटर करती है। तो अब एग्नेट कौन होगा? जो कनेक्शन लिंक होगी वो सारे अगर मेल होंगे। मेल यानी कि कैसे? मेरे मान लो दादाजी हैं, अब वो मेरे दादाजी मुझसे कैसे कनेक्टेड हैं वो पता हो कि वो एग्नेट हैं कि नहीं है। तो सारे कनेक्शन लिंक जो है वो मेल की होनी चाहिए। कैसे? अब दादाजी और मैं एग्नेट हैं कि नहीं है। तो मैं मेरे दादाजी से कैसे कनेक्टेड हूँ पहले ये देखते हैं। मैं मेरे पापा के पापा, मैं मेरे पापा और मेरे पापा के पापा मेरे दादाजी हुए। तो मेरे दादाजी से मैं कैसे कनेक्टेड हूँ? वो मेरे पापा के पापा हैं। यानी कि कनेक्शन लिंक क्या है हम दोनों के बीच में? मेरे पापा कनेक्शन लिंक है। अब वो एक मेल है, अब वो मेल है, कनेक्शन लिंक मेल है। तो मेरे दादाजी और मैं, हम दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एग्नेट हो गए। एग्नेट एक आदमी तब कहलाएगा, एक पर्सन दूसरे आदमी का एग्नेट तब कहलाएगा जब जो बीच में कनेक्शन लिंक होगी वो सारे के सारी मेल की होगी, कोई भी फीमेल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो एग्नेट कहलाएगी। अब आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम भी आ रहा होगा। अब वो डायग्राम क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और सन, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर और ये जो सन है ये एक दूसरे से एग्नेट हैं। एक दूसरे के ये दोनों एग्नेट है। एग्नेट क्यों है? क्योंकि जो ग्रेट ग्रैंडफादर है कनेक्टेड कैसे एक दूसरे के? सन के जो पापा हैं, पापा के पापा हैं और पापा के पापा हैं, तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। यानी कि जो कनेक्शन लिंक है एक दूसरे के बीच में, कनेक्शन लिंक ही मैंने एग्नेट में जो कनेक्शन लिंक है एक दूसरे की, वो दोनों जो दो कनेक्शन लिंक है दोनों के दोनों मेल हैं।
दोनों मेल हैं तो फिर जो एक पर्सन दूसरे पर्सन का एग्नेट कहलाएगा। बहुत इजी चीज़ है, बहुत कुछ नहीं है, बस हमको ये देखना है कि एक आदमी दूसरे आदमी का एग्नेट क्या होता है, रिलेशनशिप ही होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच का रिलेशनशिप ही होता है। हमको यही देखना रहेगा कि एक आदमी दूसरे का एग्नेट है कि नहीं, यही तो देखना रहेगा एग्नेट में। तो फिर हमको सिर्फ ये देखना रहेगा कि वो जो एक आदमी है वो दूसरे आदमी से कनेक्टेड कैसे है। सबसे पहले तो बाय ब्लड या अडॉप्शन परिवार का हिस्सा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी चीज़ फिर हमको ये देखनी रहेगी कि वो कनेक्टेड कैसे है। कि मान लो अगर मैं मेरी दादी के भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी दादी के भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे कनेक्टेड है मुझसे। तो वो मेरे पापा की मम्मी और मेरी पापा की मम्मी के भाई, ये कनेक्शन हो गया बीच में। तो बस हमको ये कनेक्शन देखना रहेगा। अगर कोई भी फीमेल आ रही है बीच में, मतलब जैसे कि यहाँ पे जो दादी है वो फीमेल है एक, तो ये जो है वो एग्नेट नहीं कहलाएगा। बात आती है अब बात करते हैं हम लोग कॉग्नेट की। एग्नेट हमको समझ में आ गया कि जो कनेक्शन लिंक है वो पूरी की पूरी मेल की होनी चाहिए, तभी पूरी की पूरी मेल की होनी चाहिए, तभी वो जो दो पर्सन है वो एक दूसरे से के एग्नेट कहलाएंगे। एग्नेट क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कॉग्नेट की। अब कॉग्नेट, दो पर्सन एक दूसरे के कॉग्नेट कहलाएंगे। सबसे पहले तो बाय ब्लड या अडॉप्शन कनेक्टेड हो एक दूसरे के, और दूसरी चीज जो कनेक्शन लिंक है एक दूसरे की, जो कनेक्शन लिंक है एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन लिंक है उसमें फीमेल का पूरे के पूरे मेल नहीं हो, पूरे के पूरे मेल नहीं हो। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे कि मेरे मामा से मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। मेरी माँ, मेरे माँ का भाई, मम्मी का भाई, वो मेरे मामा हो गए, तो मैं मेरे मामा से कैसे कनेक्टेड हूँ, क्या कनेक्शन लिंक क्या है हम दोनों के बीच में, मेरी माँ, मेरी मम्मी। तो अब मामा और मैं क्या हो गए, कॉग्नेट हो गए, क्योंकि मेल नहीं है हम लोगों के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि मेल होनी नहीं चाहिए, इसमें लिखा है कि सिर्फ मेल ही नहीं होने चाहिए, मतलब फीमेल का इंटरवेंशन भी होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एक डायग्राम आया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें क्या बताया गया है, सन है, सन के पापा हैं, उसके ग्रैंड मदर हैं, मतलब पापा की मम्मी है, और मम्मी के और पापा की माँ के पापा हैं, यानी कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। अब आप ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और ये सन है, क्या ये एक दूसरे के कॉग्नेट हैं क्या। तो हम सबसे पहले कनेक्शन लिंक देखेंगे उन दोनों के बीच में, मेल और फीमेल दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल भी, यानी कि पूरे के पूरे वो मेल नहीं है, पूरे के पूरे मेल नहीं है, तो वो एक दूसरे के कॉग्नेट कहलाएंगे। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सिर्फ कनेक्शन लिंक देखनी है हमको। कनेक्शन लिंक अगर सब पूरे के सब जितने भी कनेक्शन लिंक हैं वो सब अगर मेल नहीं है, तो वो दो बंदे एक दूसरे के कॉग्नेट कहलाएंगे। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कनेक्शन एक दूसरे के हम देख रहे हैं वो सिर्फ लड़का लड़के का ही हो, लड़की लड़की का ही हो, लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़की भी हो सकती है। बस हमको कनेक्शन देखना है दो आदमी, दो इंसानों के बीच में, कि वो कनेक्शन कैसा है। आ रही है आपकी बात समझ में। तो कॉग्नेट का एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं हम लोग, कि जो हमारी दादी का भाई है, दादी का भाई भी हमारे दादाजी हुए। ठीक है। अब वो हमारे कौन होंगे, आप खुद सोचो। जो मेरी दादी का भाई है वो मेरा कौन होगा, एग्नेट होगा या कॉग्नेट होगा। तो सीधी सी बात है कॉग्नेट ही होगा, क्योंकि जो कनेक्शन लिंक अगर हम निकालेंगे कि मेरे पापा, मेरी पापा की मम्मी और मेरे पापा की मम्मी का भाई, जो कनेक्शन लिंक है पापा और पापा की मम्मी यानी कि दादी, वो मेल और फीमेल दोनों हैं, मतलब पूरे मेल नहीं है पूरे फीमेल नहीं है, मेल फीमेल दोनों हैं। तो वो जो ये कनेक्शन होगा मेरे दादी के भाई और मेरे बीच में, हम दोनों एक दूसरे के कॉग्नेट कहलाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा आप दोनों के एग्नेट और कॉग्नेट का डिफरेंस। सिर्फ हमको जो एक ये लिंक देखनी है हमको। अब बात करते हैं हम लोग कस्टम एंड यूसेज की। कस्टम एंड यूसेज अगला टर्म हमारा। कस्टम एंड यूसेज क्या है, एक सिर्फ सिंपल सा देखा जाए एक रूल है, वो एक रूल है जो कि यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है, यूनिफॉर्मली और
कंटिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है बाय द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि फोर्स ऑफ लॉ क्या है? कानून की ज़बरदस्ती की कोई आपको काम करना ही है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये कि आपकी इच्छा थी कि आपको घर में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, बाहर घूमो, नहीं ना, ऐसा तो कुछ इच्छा आपके ऊपर थी नहीं, कंपलसरी था हमको सबको कि हमको लॉकडाउन में घर के अंदर ही रहना है। तो ये क्या है? फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो कस्टम एंड यूसेज क्या? एक रूल है जो कि यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली फॉलो किया जा रहा है बाय द फोर्स ऑफ लॉ। फॉलो किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? कोई हिंदू फैमिली या तो कोई ट्राइब या कम्युनिटी या ग्रुप या किसी फैमिली के भी द्वारा। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में वो रूल फॉलो होना ज़रूरी है। ये जो रूल है हो सकता है किसी एक फैमिली के ऊपर लागू हो, सिर्फ एक फैमिली के भी ऊपर लागू हो सकती है, एक ग्रुप के ऊपर, ट्राइब के ऊपर, कम्युनिटी के भी ऊपर, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक ऐसा रूल है कि वो अगर अप्लाई हो गया तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी इच्छा नहीं है, ये कंपलसरी रूल रहेगा और वो यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए। ये था सीधा सीधा फंडा कस्टम एंड यूसेज का। अब बात करते हैं हम लोग फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड की। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, मैंने आपको वीडियो की लिंक भी बताई आई बटन में, आप प्लीज़ देखें जाके। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक और बार एक रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड का। फुल ब्लड चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन फुल ब्लड चिल्ड्रन कहलाएंगे कब? जब वो दो चिल्ड्रन के फादर भी एक हैं और मदर भी एक है। मतलब दो चिल्ड्रन हैं, अगर उन दोनों के फादर भी एक हैं और मदर भी एक है, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने शादी करी और दोनों के दो बच्चे हो गए, तो वो दोनों बच्चे कौन कहलाएंगे? फुल ब्लड चिल्ड्रन। हाफ ब्लड चिल्ड्रन कौन होंगे? जिनके फादर सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है। फादर सेम है, एक वुमेन के साथ कोई एक बच्चा हो गया, दूसरी वुमेन के साथ दूसरा बच्चा हो गया, तो उस दोनों बच्चे के फादर तो सेम लेकिन मदर डिफरेंट है, तो वो दोनों बच्चे कौन कहलाएंगे? हाफ ब्लड। अब यूट्रिन ब्लड चिल्ड्रन कौन कहलाएंगे? जिनकी मदर सेम है लेकिन फादर डिफरेंट है। मदर सेम है उन बच्चों की लेकिन फादर डिफरेंट है, तो वो दोनों बच्चे कौन कहलाएंगे? यूट्रिन ब्लड। ठीक है, तो ये था हमारा फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड। अब बात करते हैं हम लोग हेयर और इंटेस्टेट की। ठीक है, हेयर से पहले हम लोग एक बार इंटेस्टेट देख लेते हैं। इंटेस्टेट क्या होता है? कोई आदमी विल बनाए मर गया, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन बनाए वो मर गया। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन माने ही विल होता है, आपकी खुद की इच्छा की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड हो, किसको डिवाइड हो, किसको दें, ये खुद की विल होती है। तो ये विल बनाए अगर कोई आदमी मर जाता है तो उस आदमी को क्या बोलेंगे? इंटेस्टेट बोलेंगे उस आदमी को। ये था सीधा साधा इंटेस्टेट। कोई आदमी बिना विल बनाए मर गया तो उस आदमी को क्या बोलेंगे? इंटेस्टेट। अब हेयर कौन होगा? हेयर वो आदमी होगा जो कि इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड होगा। इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी जिस आदमी को मिलेगी वो आदमी हेयर कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एक आदमी है एक आदमी है जिसकी 100 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। अब वो मर गया बिना विल बनाए, उसको ने नहीं बताया अपनी विल में कि कौन से जो मेरी 100 एकड़ की ज़मीन है किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कुछ नहीं पता, विल नहीं बनाई उसने, सीधी सी बात है। तो बिना विल बनाए मर गया तो वो आदमी जो आदमी वो क्या हो गया? इंटेस्टेट हो गया वो, है ना, सीधी सी बात है। तो अब उस आदमी का बी और सी दो चिल्ड्रन है उस आदमी के, और वो जो 100 एकड़ की ज़मीन है वो बी और सी को मिल गई, अब बी और सी कौन हो जाएंगे? हेयर हो जाएंगे। क्योंकि बी और सी हेयर हो जाएंगे क्योंकि जो 100 एकड़ की ज़मीन है, मतलब जो इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी है वो मिल रही है दो आदमी को, इसीलिए बी और सी को मिल रही है, इसीलिए बी और सी कौन हो जाएंगे? हेयर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये था हमारा हेयर और इंटेस्टेट। अब अगला टर्म है हमारा रिलेटेड। दो आदमी एक दूसरे से रिलेटेड कहलाएंगे कब? जब वो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो लेजिटिमेट कहलाएगा। सीधी सी बात है, लेजिटिमेट रिलेशनशिप, लेजिटिमेट किनशिप होनी चाहिए। लेजिटिमेट किनशिप होगी तो ही वो रिलेटेड टर्म यूज होगा उन दोनों के बीच में।
अब बात यह है कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन किसको लेजिटिमेट बोलेंगे? तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए लेजिटिमेट सिर्फ उनकी माँ होंगी, उनके बीच में वही लीगल रिलेशनशिप होगा। अदरवाइज कोई भी उनके बीच में जो रिलेशन होगा, उनके जो भी रिलेशन होगा उसके अलावा, वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। ये था पूरा, ये था हमारा टर्म्स जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू। तब तक के लिए